जी नमस्कार। नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत नामदेव, पिताजी दीपक नामदेव, ग्राम बकावा से, जो कि कई सदियों से नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाने का कार्य करते हैं, जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक नेचुरल नर्मदा जी का स्टोन है। इसे कुछ भी किया नहीं गया है, अर्थात इसे न तो तराशा गया है न कुछ किया गया है। यह पूर्ण रूप से अपने आप में एक नेचुरल स्टोन है। इसे हथौड़े से तोड़कर कटर के द्वारा कटिंग करने के बाद फिर ग्लेंडर में घिसाई करने के बाद हाथ से घिसे की जाती है, तब जाकर आप जो ये शेप देख रहे हैं, ऐसा शेप इनमें बनता है। जैसा कि इस स्टोन में आप देख सकते हैं, इसमें जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल है। इसे तोड़ने के बाद ये इसके अंदर निकलता है। और नर्मदा जी के हर पत्थर में यही खासियत होती है कि इनमें कुछ न कुछ आकृति जरूर होती है। अगर आपने सुना होगा कि नदी से यह डायरेक्ट निकलते हैं, तो यह बात बिल्कुल असत्य है। नदी से मिलते हैं लेकिन वह टेढ़े मेढ़े मिलते हैं। उन्हें शेप देना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, कारखाने पर ले जाकर इनका मैन्युफैक्चर होता है, तब जाकर पूर्ण रूप से परफेक्ट नेचुरल नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण होता है। मैं अभी आपको कारखाने पर भी ले चलूंगा, 2 मिनट वहां पर भी आप सभी देख सकते हैं। बता नहीं। देखिए इनमें जैसे इसमें ओम क्या करती है, व्हाइट वाला आप देख रहे हैं ना, मैं आपको इधर कर दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए इसमें ये जैसा और काय को ये इसमें ये तिलक बना हुआ है, ये अच्छा मेन ये चीज रहती है। और वो स्मॉल हाँ, साइज, अरे भगवान, ये सबसे यूनिक पीस है और सबसे कॉस्टली भी ये मेन है। 1760 ये मोबाइल ये जो आप आकृति देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये एकदम क्लियर ओम बना है इसमें, और ये 100% नेचुरल है। बस इसे शेप दिया गया है, बाकी ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल है। और ऐसे पीस लाखों करोड़ों में एक आधा मिलता है सिर्फ। कीमत क्या होगी? कीमत इसकी ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए हमारे यहाँ पार्टी को 6-7 लाख है। रुपीज से यहाँ से, क्योंकि ये ओनली ऑन 1 पीस है हमारे पास। लाखों करोड़ों शिवलिंग है, बाकी उसमें केवल 1 पीस है। इन सब में सबसे कॉस्टली ये ओम वाले हैं, बाकी सभी के प्राइस कम है। नॉर्मली इतना बड़ा शिवलिंग आप ये मान के चलिए कि 1100 से 1500 के बीच में आ जाता है हर कलर में। बाकी ओम वाले वो क्या जनवा है? वो जनेऊ है बिल्कुल। वो ये व्हाइट कलर की जनेऊ है। ये जनवा है। जनेऊ, हाँ, जो पत्थर को 2 टुकड़े करेंगे तो दोनों में से इस व्हाइट कलर की जनेऊ ये निकलेगी। जनेऊ है बिल्कुल। ये पूरे पूरा शिवलिंग के अंदर ये पत्थर को अगर तोड़ के 2 टुकड़े करेंगे, दोनों में अलग अलग जनेऊ निकलेगी। ये अंदर तक जाता है। ये इसका अनुभव अपने को पूरी तरह से है। ये लाल कलर देख रहे हैं, 5-6 इंच तक है, उसके बाद गहरा नहीं है। तो वो हिसाब से बनाते हैं कि सामने तिलक बन जाए, त्रिकुंड बन जाए, वो निकलेगी नहीं। ये पत्थर में देख रहे हैं आप, ये ओम जैसा आकार है, हल्का है, बाकी वैसा नहीं है जो चाह रहे हैं। ये त्रिकुंड बना हुआ है। ये पीली रेखा है, लाल है, फिर पीली है, फिर लाल है। ये 3 रेखाएं का बना हुआ है, त्रिकुंड बोलते हैं इसको। ये त्रिकुंडाकार आकार होता है। हर एक का नाम अलग अलग रहता है। अलग, जैसे शालिग्राम काला पत्थर होता है, अभी शालिग्राम। आपने जो काला शालिग्राम। हाँ, ब्लैक कलर। ब्लैक। अभी मधु कलर होता है, इसको शहदी कलर। अभी आपने जो इसको नाम दिए हैं कि ये रामेश्वरम का लिंग है, ये काशी विश्वनाथ है। हाँ। हर एक लिंग की विशेषता क्या है? हाँ, जैसे हम ये 12 ज्योतिर्लिंग का ऑर्डर है अपने को। इसमें क्या है कि रामेश्वरम में जैसा स्वरूप, अब हमको फोटो दिया हुआ है तो वो हिसाब से शिवलिंग, जैसे ये रामेश्वरम में बता दो, ये रामेश्वरम में शिवलिंग ऐसा है। फिर उसके बाद में विश्वनाथ का शिवलिंग जो है ऊपर मोटा है, ये अपने को थोड़ा सा मालूम है, इसलिए वो हिसाब से बनाते हैं। परफेक्ट आकार तो वैसे नहीं है, बाकी ये छोटा है तो उन्हें हिसाब से बनाते हैं। घृष्णेश्वर है तो जलाधारी से ऊंचा है। त्र्यंबकेश्वर में अंगुष्ठ प्रमाण है 3, तो वो उसका त्र्यंबकेश्वर बनता है। वो उसमें छोटे छोटे शिवलिंग छोटे। ये जैसे महाकालेश्वर में बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बाकी उसका शेप थोड़ा यूं है। बाकी कलर आपको आप अभी जाएंगे ना दर्शन भी करने, तो यही कलर आपको है। सेम यही मिलेगा। ओंकारेश्वर में आप तो उन्हें फिलअप कर दिया है, बाकी ओंकारेश्वर में सेम ऐसे ही है। जब अभी तो उनके ऊपर कवर वर्क कर दिया है, ऐसे मोटे शिवलिंग हाँ, छोटे हैं। और उसमें मोटे और बीच में ऊपर लाइन थी, तो ये आपको इसमें दिख रही लाइन, ये लगभग सेम वैसे ही जैसा ओंकारेश्वर में है ना, सेम वैसे हमने बना के रखे हैं। और ये त्र्यंबकेश्वर, ये देखिए ये त्र्यंबकेश्वर है। ये इतना पोर्शन बाहर रहेगा जलाधारी में, बाकी ये हाँ ये 3 शिवलिंग 3 है, इसलिए त्र्यंबकेश्वर बोलते हैं। और ये इतना भाग जलाधारी के अंदर है। ये भी इन्हीं के सेट के। ये देख रहे हैं,
ये यूनिक कलर होते हैं, ऐसे पीस बहुत कम निकलते हैं। एक वो नवरत्न लाओ तो जी, ये देखिए, इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे अलग अलग चीजें उसमें डालकर किया गया हो कलर कुछ, बाकी ये नेचुरल स्टोन का ही कलर है। ये नवरत्न जैसा है, ये नवरत्न हाथ घुमा के देखो थोड़ा, ये बिल्कुल लो चाय दीजिए। हाथ घुमा के देखो। अभी ये जो ये है, इसको ये तैयार हो गया है पॉलिश देके। जब ये निकला था तब ये कितने किलो का है? ये करीब करीब अभी मैं हाथ में लेके ये कर रहा हूँ तो ये करीब करीब 2-2.5 किलो का है। 50% कम कटे हो जी। हाँ, ये मान के चलिए कि 5 से 5.5 kg का होगा। इसका ये मान के चलिए कि आधा हिस्सा कटिंग करने में चला जाता है वेस्टेज, आधे हिस्से का शिवलिंग बनता है। मतलब जो शिवलिंग बनेगा ना, उस ये मान के चलिए कि उससे डबल स्टोन लेना पड़ता है, तब जाके प्रॉपर शेप में और सही शिवलिंग बनता है। और ये एक करने में जी वहां से नर्मदा मैया से निकालने आप में, यहाँ जी, लेके आए जी। और ये आज हमारे सामने ये बन गया है। जी। इसमें टाइम कितना लगा, श्रम कितना देखिए, करना पड़ा? पहले क्या इतना डेवलप्ड नहीं था जो कि आज की प्रोसेसिंग है। पहले ऐसा था कि हथौड़े से टीच कर इस एक शिवलिंग को बनाने में भी 5 दिन लगते थे। जब पापा जी बनाते थे तब की बात है। टीच हाँ, नदी से निकालना 1 दिन तो पूरा पहले छाटना पड़ता था। स्टोन जो यूजफुल है उन्हें छाटो, तो 1 से 2 दिन उनमें, फिर दूसरे दिन नाव से एक स्टोन को नाव में रखो, फिर यहाँ लाओ, फिर यहाँ लाके पूरी नर्मदा जी से ऊपर लाओ। इतना साधन नहीं था तो पहले बहुत टाइम लगता था। तो 4 दिन में एक शिवलिंग तैयार होता था, लेकिन अब ऐसा है कि 1 दिन में 15 से 20 शिवलिंग तैयार हो जाते हैं। टेक्निकल डेवलप्ड है जी, बिल्कुल कटर मशीन से। ये कला जी जो पिताजी ने अपने परदादों से सीखी, बिल्कुल। आपने उनसे कैसे की? देखिए, ये तो बचपन से ही थोड़ा थोड़ा हम सीखते आ रहे हैं उनसे। कई बार तो हमने इतनी गलतियां की कि उन्होंने हमें मारा भी है। बाकी ऐसा है कि उनकी मार से ही आज हम ये बता सकते हैं कि टोटली परफेक्ट हुए हैं। कई बार गलतियां करने के बाद ही ये चीज़ सीखी है। वो हर चीज़ हमें बताते थे क्योंकि उन्होंने खुद दादाजी से सीखी है। किसी स्थापत्य स्कूल में जाके जी। इसकी कला का नहीं, ये कला अगर स्कूल में मिल जाती तो हर एक स्कूल में हर स्टूडेंट डेवलप्ड हो जाता है उस लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो। बाकी ये चीज़ का कोई स्कूल नहीं है, ये तो हमें जो अपने सीनियर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है बस उनसे ही सीख सकते हैं। आपके गांव में जी सबसे पुराना शिल्पी कौन है? देखिए, गांव में सबसे पुराने शिल्पी, ये गांव के बारे में हमने सुना है, ये गांव में हर घर में शिवलिंग बनाया जाता है, शिव की पूजा की जाती है। और लेकिन ये गांव में सबसे पुराना शिल्पी कौन है और उसकी उम्र कितनी है? देखिए, सबसे पुराने शिल्पी थे दादाजी, श्री मांगीलाल जी नामदेव। हाँ, सबसे पहला जो नर्मदेश्वर शिवलिंग बनाया था दादाजी ने ही बनाया था। और आज गांव में शिवलिंग निर्माता के नाम लिया जाता है तो सबसे पहले मांगीलाल जी नामदेव का नाम आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने दादाजी को दिल्ली बुलाया था और दादाजी ने खुद उन्हें शिवलिंग भी भेंट किया है। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। तो सबसे ओल्ड और सबसे फर्स्ट कलाकार मांगीलाल जी नामदेव को ही कहा जाता है। ये की देन है जी। और ये शिवलिंग की जो देन है, आइडिया भी उन्हीं का था और देन भी उन्हीं की है कि उन्हीं के कारण आज हमारा पूरा गांव और खुद हम भी अपना बिल्कुल पर्याप्त जीवन यापन कर रहे हैं। वैसे गांव में कितने घर बसे हुए हैं कि जहां ये व्यवहार चलता गांव है? में ये मान के चलिए कि 400 से 500 घर की आबादी है, तो उसमें 60% 40% तो किसान हैं जो कि फसल पर आधारित है, बाकी 60% पीपल ऐसे हैं जो इसी बिजनेस पर आधारित है। उसमें वर्कर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। जी, जी धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। थोड़ी सी टीच के इसको गोल करते थे, पूरा सेफ अंडाकार कर देते थे। उसके बाद हाथ से घिसाई होती थी, तो 8 दिन में एक शिवलिंग इतना बड़ा बनता था। ये घिस के तब तैयार होता था। और आजकल तो फिर वो मशीन का साधन हो गया, तो ये टीचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको घिसाई कर देते। दादाजी को ये त्रयंबकेश्वर बन रहा है। 3 जो भाग दिख रहे हैं ना, ये त्रयंबकेश्वर है। त्रयंबकेश्वर अपना, आप इनकी घिसाई होगी, ये तीनों भाग ऐसे अलग अलग बनेंगे। ये केदारनाथ है।
इसमें सबसे ज़्यादा यही कलर मिलता है, हनी कलर। ये डार्क हनी कलर है। अब इसकी घिसाई बाकी है पूरी। ये पूरा सीलिंग बन रहा है, 3 फीट का बन रहा है। ये कलर इसमें नेचुरली है। ये लाइनिंग देख रहे हैं ना सभी में, ये लाइनिंग ये सभी स्टोन के अंदर ही निकलती है। ये पूरी राउंड राउंड हर स्टोन में कुछ ना कुछ कलर आपको दिखेगा ही। क्योंकि ये जैसे स्टोन है, ये कोई सा भी ले लीजिए, तो ये इससे पहले ये हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। ये तोड़ने के बाद भी कलर जो अंदर निकलता है वो इसके अंदर ही निकलता है। ये और ये ऐसे तोड़ने के बाद इनको पूरा ऐसा शेप देना पड़ता है। ये शेप दिख रहा है ना, बस ये हथौड़े से देना पड़ता है। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए देख रहे हैं ना, ये सेकंड क्वालिटी है, ये बेस्ट है। दूसरे के इनको कलर करके दे देते हैं, अपन इन्हें कलर नहीं करते, ये बेकार है हमारे लिए। देखो ये कटर से बन जाता है इतना, ये अभी थोड़ा उबड़ खाबड़ है, सरफेस इसकी थोड़ी उबड़ खाबड़ है। फिर इसको इस ब्लेंडर मशीन पे घिसते हैं, तो ये देखिए ये इतनी सरफेस ये आपको पूरी राउंड दिखेगी। ये पूरा राउंड दिखता है। अब इसे 24 घंटे के लिए उस राउंडर मशीन में छोड़ना पड़ता है। ये राउंडर मशीन है ना, उसमें 24 घंटे तक उसमें कंटिन्यू घूमते रहते हैं, फिर जाके उसमें चिकनाहट आती है, पूरी चिकनी हो जाता है। ये 24 घंटा चालू रहता है? 24 घंटा चालू रहता है बिल्कुल। जैसे एक बनता है लोट, उसमें डाल देते हैं, वो लोट कंप्लीट होता है, फिर उसको बंद कर देते हैं। अच्छा। ऐसा जैसे लोट बनते जाते हैं उसमें डालते जाते हैं, 24 घंटे के बाद और अगला लोट डाल देते हैं। यहाँ पर भी वर्कर सारी छुट्टी पे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूरे काम चलता रहता है। चलता है। छोटे साइज यहाँ बनते हैं, 1 इंच के 2 इंच के पूरे।